हाय एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन करंट अफेयर्स क्लास। और आज के क्लास में हाल के दिनों के, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पीछे के करंट अफेयर्स आप लोग देखे होंगे मेरा वीडियो। तो हाल के दिनों के जितने भी करंट अफेयर्स बनने वाले हैं 2 4 5 दिन के, अभी हाल के कल के तो बहुत अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स जो हैं आपके सालों भर चलने वाले करंट अफेयर्स आया है कल के, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे। तो ये सारे करंट अफेयर्स जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और सारा जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से चुनिंदा प्रश्न जो है इस करंट अफेयर्स में लिया गया है। साथ में स्पीडी करंट अफेयर्स से आप लोग जानते हैं कि स्पीडी करंट अफेयर्स जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो ऐसा मटेरियल इंक्लूड करता है जैसे कि हमारे एग्जाम में जो आते हैं वैसा ही क्वेश्चन इंक्लूड करता है। तो उससे 30 क्वेश्चन जो है इस क्लास में लिया गया है, और बाकी जो है हाल के दिनों के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो और उसके फैक्ट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और देखिए आज का पहला प्रश्न जो है वो क्या है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। अभी हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन अभी 9 से 11 जुलाई को किया गया है, और आज है 16 जुलाई। तो 9 से 11 जुलाई को नाटो का शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ है। तो ये कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुआ है नाटो का शिखर सम्मेलन। और नाटो जो है इसलिए आप लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है नाटो में सदस्यता के कारण ही चल रहा है अभी तक। रूस चाहता है कि यूक्रेन जो है नाटो में शामिल ना हो। नाटो चूंकि जो है उत्तरी अटलांटिक, इसका फुल फॉर्म नाटो का होता है NATO का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में फैक्ट देख लीजिए। 32वें सदस्य जो है नाटो के, ये स्वीडन है, और मार्च में बने थे 32वें सदस्य स्वीडन, और स्पेन जो है 31वां सदस्य है। नाटो का स्थापना 1949 में हुआ था, और इसका मुख्यालय जो है बेल्जियम में है। महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। जेंस स्टोल्टेनबर्ग याद रखिएगा, नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। और अभी जो है इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर को समाप्त होने वाला है। तो ये बनेंगे मार्क रूटे। मार्क रूटे जो है नाटो के अगले महासचिव बनने वाले हैं, और ये अक्टूबर में शपथ ग्रहण करेंगे। यहाँ पे देखिए 9 से 11 जुलाई को वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया, और अगला जो है 2025 में नीदरलैंड के हेग में आयोजित किया जाएगा। हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है द हेग नीदरलैंड में है, ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, ये जो है मार्क रूट, ये नीदरलैंड के पीएम है, और हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दिया है। और इस्तीफा नहीं दिया है चूंकि ये चुनाव हार गए हैं। तो अगले नाटो के पीएम के बारे में अगले वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे। सॉरी, नीदरलैंड के पीएम के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जिक्र करेंगे। यहाँ पे देखिए नीदरलैंड, जिसको पहले हॉलैंड या डच भी कहा जाता था, और नीदरलैंड की राजधानी जो है एम्स्टर्डम है, और नीदरलैंड की मुद्रा गिल्डर है। 2002 से पहले गिल्डर थी, और 2002 से यूरो हो गया है। 2002 से यूरो हो गया है, यानी अब जो है नीदरलैंड की मुद्रा क्या है, यूरो है। यूरोपीय संघ का विघटन के बाद जो है 1999 से यूरो यूरोपीय संघ में शामिल किया गया था। तो 2002 से ये जो है, पहले नीदरलैंड की मुद्रा गिल्डर थी और अभी जो है यूरो है, याद रखिएगा। और नीदरलैंड के पीएम है मार्क रूटे, जो नाटो के महासचिव नियुक्त किए जाने वाले हैं। अभी नीदरलैंड के पीएम जो है चेंज हो गए हैं, अभी इलेक्शन हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग जो है हमेशा प्रैक्टिस सेट अगर करते होंगे तो इसको देखते होंगे। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। इसका थीम क्या है विश्व जनसंख्या दिवस का, एक सतत भविष्य के लिए युवाओं को सशक्त बनाना। एक सतत भविष्य के लिए युवाओं को सशक्त बनाना। और विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष मनाने का उद्देश्य क्या है, तो वैश्विक जनसंख्या मुद्दों और प्रजनन, स्वास्थ्य एवं अधिकारों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। शुरू हुआ था 1989 में, यूनाइटेड नेशंस ने शुरू किया था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। और भारत की जनसंख्या जो है अभी वर्तमान में 2024 के अनुसार, अभी गूगल पे हमने सर्च किया तो 1.45 अरब तक पहुंच गई है। और पूरा विश्व की जनसंख्या जो है ये 8.2 है, 8.2 अरब है, 8.2 अरब। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो भारत हो गया है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये
चूंकि जो हमने कॉपी बनाया है वो आगे पीछे हो गया है, तो देख लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस जो है ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। चूंकि दिवस से संबंधित प्रश्न था तो यहाँ पे दिवस शामिल किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस 1 जुलाई को, चिकित्सक दिवस जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को, राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है, जैसे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, तो ये 19 जुलाई को हुआ था। और चंद्रमा पर पहली बार मनुष्य ने कदम पड़ने की वर्षगांठ जो है ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि हाल ही में कोपा अमेरिका कप का खिताब किस देश ने जीता है। कोपा अमेरिका कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है और इसको किस देश ने जीता है, तो ये जो है ये इस प्रतियोगिता को जीता है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना जो है कोपा अमेरिका कप 16 बार जीत चुका है, ठीक है, 16वीं बार ये जीता है। 15 बार जीत चुका है, 16वीं बार अर्जेंटीना जीता है और ये कोलंबिया को हरा कर जीता है। कोलंबिया जो है इसमें उप विजेता है। आगे देखिए इससे रिलेटेड तथ्य कि कोपा अमेरिका कप दक्षिण अमेरिका के देशों के लिए एक प्रमुख फुटबॉल प्रतियोगिता है, यानी इसमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं। 1916 में ये शुरू हुआ था और इस प्रतियोगिता में कौन कौन खिलाड़ी खेल चुके हैं जो विश्व के महानतम खिलाड़ी हैं, डिएगो मैराडोना, पेले और अभी जो है लियोनेल मेसी और नेमार इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर चुके हैं कोपा अमेरिका कप में। अब लियोनेल मेसी के अगुवाई में ही अर्जेंटीना जो है ये कोपा अमेरिका कप जीता है, ये भी याद रखिएगा, लियोनेल मेसी के अगुवाई में ही। आगे देखिए कोपा अमेरिका कप जो है सबसे अधिक बार जीता है अर्जेंटीना, उरुग्वे जो है 15 बार जीता है, अर्जेंटीना 16 बार जीता, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहाँ पे आयोजित किया गया था कोपा अमेरिका कप, तो मियामी के हार्ड रॉक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराया। तो यहाँ पे भी आप लोगों को याद हो जाएगा, अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराया। पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप गेम जो है 1930 में खेला गया था। किंग ऑफ फुटबॉल जो है ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कहा जाता है, ये पुर्तगाल देश के हैं। लियोनेल मेसी जो है ये अर्जेंटीना के हैं। और नाम याद रखना, चूंकि फुटबॉल खिलाड़ी और उस देश का नाम याद रखना जिस देश से ये लोग फुटबॉल खिलाड़ी संबंधित हैं, बहुत जरूरी है। ये भी एग्जाम्स में पूछ देता है कि किस देश से संबंधित हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के विजेता जो है ये यहाँ पे देखिए अर्जेंटीना ही है, 2022 के विजेता, जो कि कतर में आयोजित हुआ था फीफा वर्ल्ड कप, और इसको फ्रांस जो है उप विजेता रहा था ये विश्व कप में। और ये तीसरा विश्व कप जो है अर्जेंटीना अब तक जीत चुका है फुटबॉल वर्ल्ड कप। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। अभी जो है वहां का सरकार, चूंकि चुनाव नहीं हुआ है, ये मध्यकालीन गवर्नमेंट बना है, क्योंकि वहां पे जो संसद के सदस्य थे वहां पे इनका कोई केपी शर्मा ओली के जो पार्टी है उन्होंने बहुमत साबित किया है। तो ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बने हैं। इनसे पहले जो थे ये पुष्प कमल दहल प्रचंड थे नेपाल के प्रधानमंत्री। और ये भी याद रखिए कि ये जो है चौथी बार बने हैं केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री, जबकि पुष्प कमल दहल जो है इस बार जो बने थे, अभी त्यागपत्र दिया है इन्होंने, ये भी 3 बार बन चुके हैं नेपाल के प्रधानमंत्री। नेपाल के राष्ट्रपति वर्तमान में है रामचंद्र पौडेल। वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल है। और नेपाल के प्रधानमंत्री का निवास स्थान बलुआटार काठमांडू में है। बलुआटार काठमांडू में नेपाल के प्रधानमंत्री का निवास स्थान है। आगे देखिए, हाल ही में विंबलडन विमेंस, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि टेनिस ओपन प्रतियोगिता जो है ये आपका होता है, तो टेनिस ओपन प्रतियोगिता में पहला ऑस्ट्रेलियन और फिर जो है आपका फ्रेंच होता है और फिर विंबलडन होता है। तो यहाँ पे विंबलडन जो है, यहाँ पे आप लोगों का अभी तीसरा जो है टेनिस ओपन हो रहा है। तो विंबलडन वीमेंस सिंगल 2024 का खिताब किसने जीता है? ये टेनिस ओपन से संबंधित जो वीडियो है, बाकी दोनों का शुरू का वर्ष का ऑस्ट्रेलियन ओपन और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन जो है हो चुका है, तो ये दोनों का दिया हुआ है मेरे वीडियो में, जाके आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये भी। और यहाँ पे देखिए कि विंबलडन वीमेंस सिंगल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने। बारबोरा क्रेजिकोवा ये चेक गणराज्य देश की महिला खिलाड़ी हैं और महिला एकल का फाइनल में ये जो है
खिताब जीती है विंबलडन में। और इन्होंने हराया है इटली के जैस्मिन पाओलिनी को। जैस्मिन पाओलिनी जो है ये उप विजेता है। जैस्मिन पाओलिनी उप विजेता है, इटली के खिलाड़ी हैं। ये भी याद रखिएगा कि विंबलडन जो पुरुष सिंगल्स का खिताब जो है ये स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता है। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने, और किसको हराया है? नोवाक जोकोविच को हराकर जीता है। यहां पे देखिए ये जो है ये है आपके कार्लोस अल्कराज और ये है नोवाक जोकोविच। ये कार्लोस अल्कराज है और ये है नोवाक जोकोविच। यहाँ स्पेन के कार्लोस अल्कराज विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है। उपविजेता जो है नोवाक जोकोविच है। हम 2-3 बार 4 बार इसलिए बोल दे रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखते, ताकि ये वीडियो देखते देखते आपको याद हो जाए। अगला प्रश्न है, विंबलडन पुरुष एकल खिताब 2024 जीतने वाले कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं? यह भी आप लोगों को याद रखना है कि कार्लोस अल्कराज जो है ये किस देश के खिलाड़ी हैं। तो ये यहाँ पे आप लोग देखे थे, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्कराज। यहाँ पे पीछे ही हमने यहाँ पे दिखाया था, देखिए यहाँ पे कि स्पेन के कार्लोस अल्कराज, स्पेन के खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्कराज। आप लोग याद रखिएगा किस देश के खिलाड़ी हैं? स्पेन के। ये भी आप लोगों को याद रखना है, स्पेन के खिलाड़ी हैं। अगला देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे पुरुष सिंगल्स और महिला सिंगल्स तो हम लोगों ने देख लिया कि पुरुष सिंगल जो है कार्लोस अल्कराज ने, और महिला सिंगल जो है बारबरा क्या नाम था, बरबरा क्रेजिकोवा ने जीता है। तो यहाँ पे डबल्स में देख ले रहे हैं, पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष डबल्स का खिताब जीता है मैक्स पर्सेल और जॉर्डन थॉमसन ने, ये दोनों ऑस्ट्रेलियाई हैं। अब महिला डबल्स का खिताब जो है टेलर टाउनसेंड और कैट्रेनिया सिनियाकोवा ने जीता है। कैट्रेनिया सिनियाकोवा ने, आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि बहुत कम पूछता है, लेकिन पूछता है तो अधिकतर बच्चों का छूट ही जाता है, तो इसको जरूर आप लोग नोट डाउन करिएगा। अगला प्रश्न देखिए, यूरो कप 2024 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? यूरो कप 2024 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो ये स्पेन ने जीता है यूरो कप 2024 का खिताब। अभी हाल ही में अभी कल का ये न्यूज है, कल ही जीता है यूरो कप का खिताब, कल ही हुआ है फाइनल। तो यूरो कप भी ये फुटबॉल से संबंधित है, और ये जो है स्पेन और इंग्लैंड के बीच में यूरो कप फाइनल खेला गया था और जर्मनी के बर्लिन में हुआ था ये यूरो कप, और इसके विजेता जो है स्पेन है। इसका विजेता कौन सा देश है? स्पेन है, और इंग्लैंड को हराकर ये जीता है, याद रखिएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे स्पीडी करंट अफेयर से प्रश्न जो है यहाँ पे शामिल किया है। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि फटाफट जल्दी जो है इसको कर ले, और आप लोग जो है चूंकि पहले इसको देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो इसको 1-2 बार देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस ला सिने पुरस्कार मिला है? तो चिदानंद नाइक को मिला है। भारत और किस देश के मध्य संयुक्त ताशकंद विरोधी अभ्यास तर्कस के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया? यानी तर्कस जो है भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो अमेरिका के बीच, भारत और अमेरिका के बीच का संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास है, सैन्य अभ्यास। अगला देखिए, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनियर इंडेक्स में किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया है? तो मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को। अगला देखिए, अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये वेनेजुएला है, विश्व का पहला देश जिसके सभी ग्लेशियर जो है समाप्त हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, 13 मई 2024 को भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो चबहार बंदरगाह के लिए। कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चूंकि ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सेट में से लिया गया है स्पीडी के, और सारे जो है आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न को सिलेक्ट किया गया है। अगला देखिए, किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो पवन सिंधी को सम्मानित किया गया है। आप लोगों के लिए एक खास बात यह है कि आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसका रीजन ये है कि आप लोगों को जितना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो होगा, जो हाल के दिनों के या प्रीवियस ईयर के, सारा जो है इस चैनल पे प्रोवाइड कराया जाता है। और आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट में आप लोगों का मार्क्स नहीं बढ़ रहा है तो आप लोग क्या करिए कि डेली जो है 2 या 3 प्रैक्टिस सेट
जरूर करिए। और खास करके जैसे अगर आप लोगों का मैथ अच्छा है और जीके कमजोर है तो जीके का प्रैक्टिस सेट जो है सुबह शाम दोपहर ये जो है 3 टाइम इसको जीके ही सिर्फ देखिए। अगर रीजनिंग का कमजोर है तो रीजनिंग देखिए। तो प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है, डेली प्रैक्टिस सेट करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक बन गया है? तो तीसरा सबसे बड़ा जो बन गया है वो भारत है। अब पहला सबसे बड़ा सौर उत्पादक जो है ये चीन है। पहला जो है ये चीन है और तीसरा जो है ये भारत है। आगे देखिए, हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहा 7000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है? तो पूर्वोत्तर सर्बिया में की है। अगला है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? तो अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है 3 मई को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल की खोज किस स्थान पर की है? तो ये मैक्सिको में की है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डन मैन इन्वायरमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आलोक शुक्ला को सम्मानित किया गया है गोल्डन मैन इन्वायरमेंट पुरस्कार से। अगला देखते हैं हम लोग कि तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो ये सुनीता विलियम्स है और ये तीसरी बार उड़ान भरी है। अगला प्रश्न है कि 21 मई 2024 को किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राजीव गांधी के पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला देखिए, विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ये 39वीं रैंक है, भारत की रैंक 39वीं है। अगला है, विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 20 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो मोनिका बत्रा बनी है, याद रखिएगा। ऐसे भी नाम जरूर याद रखिएगा। मोनिका बत्रा जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। अगला है कि हाल ही में किस देश के कामी रीता शेरपा ने माउंटेन एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है? तो कामी रीता शेरपा जो है ये नेपाल की है। और कितने बार ये चढ़ाई की है एवरेस्ट पे? तो ये जो है 30वीं बार। अगला है, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो फ्रांस में, ये भी याद रखिएगा। कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मेरिल स्ट्रीप को, याद रखिएगा। मेरिल स्ट्रीप को पाम डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, पाम डी ओर अवार्ड से। अगला है, नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है? तो 14 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है फर्स्ट बार में। अगला है, समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है समागम आर्ट फेस्ट का आयोजन। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? तो फिलिस्तीन को स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। नेक्स्ट, किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन IQ-Q लॉन्च किया है? तो पाकिस्तान ने। IQ-Q जो है आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि पाकिस्तान का पहला मून मिशन का नाम क्या है? तो IQ-Q है, ये भी याद रखिएगा। और किस देश की सहायता से ये मून मिशन जो है लॉन्च किया है? तो चीन की सहायता से। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है? तो पद्म श्री से अलंकृत किया गया है डॉक्टर KS राजन्ना को। और ये दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट है डॉक्टर KS राजन्ना। अगला है, भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दुबई में किया गया है। अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो श्रीलंका के लिए। अभी जो T20 विश्व कप हुआ था तो श्रीलंका देश के लिए आधिकारिक प्रायोजक जो है ये अमूल कंपनी बना था। अगला देखिए, हाल ही में किस अभिनेता को
लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को इस बार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 24 से 30 अप्रैल को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है? तो ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल, ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल विश्व टीकाकरण सप्ताह, और कब मनाया गया? 24 से 30 अप्रैल के बीच में मनाया गया। अगला देखिए, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो एताना वोनमती ने जीता है, एताना वोनमती ने। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष का खिताब जो है ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरुष स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है नोवाक जोकोविच ने जीता है, और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार एताना वोनमती ने जीता है। अगला देखिए, किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया है? तो जम्मू सरकार ने, जम्मू कश्मीर के सरकार ने यह डिजिटल हस्ताक्षर जो है सभी अधिकारियों के लिए अनिवार्य किए हैं। अगला देखिए, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन को अगर आप लोग देखिएगा तो आप लोगों ने अलग अलग देखे होंगे, कभी देखे होंगे शाहिद अफरीदी को, कभी युवराज सिंह को देखे होंगे कि ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, कभी क्रिस गेल का नाम सुने होंगे, और कभी जो है उसेन बोल्ट का। तो ये चारों जो है यहाँ पे याद रखिएगा, शाहिद अफरीदी, युवराज सिंह और क्रिस गेल और उसेन बोल्ट, ये चारों को जो है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर थे इस बार। अगला देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा असदेद बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो असदेद बंदरगाह जो है इजराइल में स्थित है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है, तो असदेद बंदरगाह जो है याद रखिएगा इजराइल में है। अब यहाँ पे आप लोगों का करंट अफेयर्स का सारा क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। और यहाँ पे स्पीडी करंट अफेयर्स में देखिए कि सही और सटीक तथ्यपूर्ण जानकारी जो है, हमको बोलने में थोड़ा बहुत जो है मिस्टेक हो जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न हैं आपको इसी टाइप के वीडियो में सम्मिलित किए जाते हैं। स्पीडी करंट अफेयर्स से जब भी हम वीडियो शामिल करेंगे तो उसमें 20 या 25-30 क्वेश्चन जो है रिवीजन के तौर पे शामिल किया जाएगा, और पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे अगर हमारा प्रयास जो है आपको आपके नॉलेज को बढ़ाता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पे हमारा वीडियो जो है आज समाप्त होता है, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।